कि एक जो कार्यकर्ता है, खड़े हो जाइए चश्मा वाले भैया, आपसे बोल रहा हूं, आपसे आपसे आप माताओं में से कहीं से भी किसी को जल्दी से भेज दीजिए। थोड़ा सा मेहनत करिए और जल्दी जल्दी करना है, लेट नहीं करना है। जिसका भी नंबर आए वो तेजी से नंबर आते ही दौड़ के यहां जाए। जल्दी आइए, धन्यवाद। हो चुका है। ये कौन है, कहां से आए, क्या समस्या है? यदि जिसको पढ़ने में नहीं आएगा वो कृपया टोकेगा और हमारे आंखों में नहीं देखेगा, हमारी दफ्ती पर ही नजर रखेंगे। और पढ़ने में ना आए तो टोकिएगा कि गुरुजी इसमें मात्रा, हलंत, विराम की कमी हो सकती है, लेकिन आप जो प्रश्न करेंगे वो प्रश्न की कमी नहीं हो सकती, उसका उत्तर सहित हमारी पर्ची में कलमबद्ध है। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया यहां आ जाइए, आइए, इस पे ही बैठना है भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे माइक ले लो, बस बस हो गया माई, हो गया हो गया, उठ के बैठो, उठ के बैठो भैया। ये माइक लीजिए, ऐसे लाओ, मैं दिखता हूं। लो यहां आओ माई, यहां आओ और पास में आओ। ऐसे माई क्या पूछने आई हो? ऐसे बोलिए। बेटे के लिए। क्या हो गया बेटे को? उसका जीवन खराब हो गया। क्या हो गया जीवन में? न उसकी जिंदगी, न नौकरी, न शादी। क्या नाम है उसका? राजकुमार। पढ़ो उसमें क्या लिखा है? राजकुमार की शुभ शादी होगी, घर में लिखा है, घर में सुख शांति होगी। पंडोकर धाम 5 मौसा करें, आशीर्वाद है। रोना नहीं, गाना नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, पर्चे को पढ़ना है, समझ में नहीं आए तो टोकना है। और ये 18 जून 2023 से योग प्रारंभ हो गया है। 2025 तक घर की दिशा और मंगल कार्य पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। लीजिए, ये मंत्र करना है माई, ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा। बाकी के पूरा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा पढ़ने का अधिकार मंच से नहीं है, क्योंकि फ्रय मंत्र ईश्वरी वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। मंत्र पूर्णतः मंच से नहीं बोला जाता, मंत्र को हमेशा छुपाना चाहिए। मंत्र हमने लिख दिया है, बाकी हमारे नीचे के जो विद्वानगण हैं वो आपको बताएंगे। समझ में नहीं आएगा तो टोकिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। आप लोग पर्चे पर भी आप लाइव में देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा, और मंत्र भी क्या लिखा है आप पर्ची पर पढ़ पा रहे होंगे। आप लोग मोबाइल में भी देख पा रहे होंगे। यदि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं तो हाथ उठा दीजिएगा। और इस मंत्र को 108 बार करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चलिए, हाँ रख दीजिए, माइक नीचे रख दो, जाइए। इसके बाद पुनः हमारी जो बिटिया सामने स्टॉल डाले हुए हैं, खड़े हो जाइए आप, ये आगे वाली, हाँ खड़े होइए। ये आपसे बोल रहा हूं दीदी, हाँ खड़े होइए। आप जहां भी जाना चाहती हो किसी एक व्यक्ति को भेज दीजिए, पुरुष में से या माताओं में से, जहां से आपकी इच्छा हो। आप नहीं आएंगे, आपको भेजना है। और आ भी जाएं तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। देखिए, पहले तो मेरी बात समझ लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब उठाता हूं तो इसलिए उठाता हूं कि आप किसी को भेजें, ये नहीं कि आप खड़े हो गए अब क्या करेंगे। भैया दीदी किसको भेजा आपने? इनको, आइए बैठ जाइए। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। दुनिया का आदमी आएगा वही जिसके बारे में हमने लिख रखा है। चश्मा लगा के आइए, दिमाग खोल के आइए, आंखों में थोड़ा सा मल के आइए, जिससे कि पढ़ने में और समझ में सब साफ दिखाई दे। आइए यहां बैठिए।
और जितने भी यहाँ पे माताओं बहनों भाई लोगों को बोलते उठने के लिए, आप इसको थोड़ा सा वजनदारी निभाइए। जे नहीं खड़े हो गए तो किसको बोला, तुम ही चले जाओ। हम इसलिए कहते हैं कि आपको पढ़ने में समझने में नॉलेज हो, कि हम जिसको बुला रहे हैं उसको आपने मशक्कत की है माइंड की, और ज्यादा से ज्यादा मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को भेजें। बाकी के तो फिर आएगा वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। माइक उठाइए, पास में आइए, बोलो बेटा क्या बात है भैया, बोलिए। नाम बोलो। हाँ, क्या समस्या लेके आए? स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्या हो गया? बीपी रहता है और शुगर है। नाम क्या आपका? अमरनाथ गुप्ता। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। अमनराज नाम है, आपको शक्कर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। 8 मई 2024 तक पूर्ण तक ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है। पढ़िए, समझ में नहीं आए तो टोकिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। वैसे बेटा आप किसी को भेज भी नहीं पाती, आएगा तो वही व्यक्ति जिसको पंडों का सकर चाहते हैं। ये मंत्र करना है आपको। लीजिए, इसको पढ़िए, क्या लिखा? ये पढ़िए, इसको माइक उठाइए, पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़िए आप। ओम क्ली ओम क्लीम श्रीम स्वाहा श्री स्वाहा 108 बार, 108 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। आपका ब्लड प्रेशर एवं शक्कर की बीमारी ठीक होगी, आशीर्वाद है। हमने सबसे पहले मूल हेडिंग में अमिन गुप्ता जी का ही नाम लिखा था, भैया ने पढ़ा क्योंकि पढ़े लिखे हैं, और जिसको समझ नहीं आता तो टोकना चाहिए, इसलिए आप पर्चे पे स्टीम में पढ़ पा रहे होंगे। देखिए पहली हेडिंग पे अमन जी लिखा कि नहीं लिखा? पढ़ने में आ रहा है पुलिस वाले भैया? पढ़ने में आ रहा है? लिखा है अमन? हाँ, ये बात, क्योंकि अब ये कल तक लोग वहां बैठ जाएंगे, शाम तक बैठ जाएंगे, फिर फुल हो जाएगा, क्योंकि ये कथा बाद में है, यहां पहले दरबार है, और कल से दरबार शाम काल में लगेगा। कितने बजे से? 7 बजे से 9 बजे तक खूब दरबार देख सकोगे। पहले कथा सुनिएगा, फिर पंडोकर सरकार का दरबार देखिएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को नियम से करना है, करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो और तुम्हारा काम। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। जाइए, चलो जाइए दादा, खड़े होइए। हाँ हो गया, हो गया, खड़े हो। और हम चाहते हैं कि जो चश्मा वाले भैया जी, कुर्ता वाले, खड़े हो जाइए, और आप जहां भी जाएं किसी व्यक्ति को भेज दें, उसी का नंबर है। भैया जी थोड़ा मेहनत कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, वो तो जानते हैं हमको, पहले से परिचित हैं। अरे भैया जैसा अच्छा है कि हमें ही बुला लें, कानपुर के लोग तो आलसी लोग हैं मुझे लग रहा है। बताओ भैया, तुम ही खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ। और जो नहीं जानते कि तुम्हारे भी हम गुरु हैं, तुम उठाओगे उसी को जिसको मैं चाहता हूं। तुम कोई एडवांस दिमाग नहीं चला सकते, और मैं कहता हूं यदि तुम पढ़े लिखे भी हो तो नथिंग, कुछ भी नहीं पढ़े लिखे। हम तो तुम्हें चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जिसको चाहो उसको भेज दो, लेकिन आएगा तो वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। माइक उठाइए, पालती मार के बैठे साहब, और यहां आइए, थोड़ा सा बोलिए साहब, क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोले। पूछना चाहते हैं केवल यही, शरीर से किसी का हित ना हो, किसी का अनित ना हो। अहित ना हो। हाँ ठीक है, जो अभी तक किया वही करते रहे, परोपकार किया परोपकार करते रहे। नाम क्या है? अशोक कुमार शुक्ला। आपने किसी को बताया तो नहीं? नाम अशोक कुमार है, सबका कल्याण होगा, आशीर्वाद है, सबका कल्याण होगा। सबका मतलब पूरे परिवार का।
परिवार का होगा, आपके इष्ट मित्र लोगों का होगा, सबका कल्याण होगा सुख जी। बाकी के सबका मनोरथ, गुप्त मनोरथ जो भी है पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। अशोक शुक्ला जी कहाँ रहते हैं आप? आप शुक्ला हैं? हमें मालूम है कि आप बिल्लौर के नहीं हैं, आप विकास नगर में रहते हो, ठीक है? हाँ ठीक है, सबका कल्याण होगा, गुप्त कामना पूरी होगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र करो आप, इससे ही कल्याण होता है, बाकी हम कुछ नहीं करते किसी का। पढ़िए, माइक उठाइए। ओम ठम थम ठम थम ठम थम फट फट स्वाहा। स्वाहा। 108वां करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन, और सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। निरोग रहोगे, आशीर्वाद है। सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। विकास नगर में जहां रहते हो वहां भी कल्याण होगा। हमने तो एड्रेस भी शायद लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे। और इसके बाद माताओं में से दीदी आप खड़े हो जाइए, तीसरे नंबर पे बैठिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड खड़े होइए, और आप पीछे चले जाइए, जाइए पीछे, और जहां तुम्हारा मन करे किसी को भेज दो, उसी का नंबर है। फटाफट आइए। जिनको इशारा करा इन्होंने, किसको किया? इन्हीं को किया ना। हाँ जल्दी आइए, आपका नंबर आ गया है। इससे बड़ा कोई दुनिया में कोई भी तथाकथित कहने वाले, उनके गाल पे थप्पड़ है कि ये हो कैसे रहा, करके दिखाओ। और कोई भी दुनिया का कोई भी दरबार हो, श्री पंडोकर सरकार दरबार यह कहता है कि विज्ञान के युग में परीक्षण होना चाहिए, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और सनातन को लजाने वाला काम मत करो। कहीं कुछ हो गया तो सनातन बदनाम होगा। सावधान सभी दरबार जो अपने आप को कहते हैं मैं कुछ करता हूं, बताता हूं। हम कहते हैं, पंडोकर सरकार दरबार कहते हैं कि इस दरबार का कोई मंच होना चाहिए, और वहां पर शास्त्र होना चाहिए, इस पर परीक्षण होना चाहिए, और संपूर्ण एजेंसियां, कंपनियां आना चाहिए, और इस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक शोधकर्ता, रिसर्चकर्ताओं के लिए कोई मंच हो भारत में। पास में आइए, बैठिए बहन, यहां आइए, सिर पर पल्लू डालिए बहन, माइक उठाइए। हाँ बोलिए, कहां से आए? यहीं चौराहे पे रहते हैं। क्या बात है बहन, क्या पूछना है बहन? अब आप सब कुछ जान ही गए तो नहीं, बताना। नहीं बताएंगे तो हम शंकर जी तो हैं नहीं कि भस्मासुर के चक्कर में भगत खड़े फिर। नहीं आप हैं। पहले आप प्रश्न करेंगे, मुझे उचित लगेगा तो बता दिया जाएगा, नहीं लिखा होगा तो बेकार भी क्या लोगे? मैं जानता हूँ, जानना चाहती हूँ कि मेरे घर में थोड़ा सा बच्चे पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन बच्चे हैं? हाँ, लड़के हमारे। नाम तो होगा उनका। हाँ, आकाश है, अमन है। हैं? आकाश, अमन, बस शिवम भट्ट, आलोक। वो बच्चा छोटा वाला है, पढ़ाई कर रहा है। हमने और कितना लिखा सुनिए। मैं पति के बारे यहाँ में देखिए, जानना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, आपने मुझे नहीं बताया। विकास, आनंद, आलोक आदि की जॉब लगेगी, कैरियर बनेगा, घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, 5 अमावस्या करने पर सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। पंडित मैं जानना आपका नाम क्या है? साधना भट्ट। पहले कभी आप पंडोकर धाम गई? नहीं, मैं कभी नहीं गई हूँ,
अच्छा, मेरे पति आपके की 5 बच्चे हैं? 4 हैं। कौन कौन? आकाश, अमन, शिवम और आलोक। हमने कितना लिखा है? सर मैं थोड़ा सा घबराहट में पढ़ नहीं पाई हूँ और थोड़ा सा बस ये जानना चाहती हूँ, मेरे पति की मृत्यु हुई थी तो किसी साजिश से हुई थी या वो अपनी मौत से मारे, बस इतना जानना चाहती हूँ। उनको घटना हुई है, हैं? घटना हुई है, तंत्र का प्रयोग है। तंत्र का। लीजिए ये उपाय करिए, यदि आप कर लेते हैं तो गारंटी होगी आशीर्वाद। पढ़िए। सर वो चश्मा बिना लगाए नहीं दिखता है। तो क्या अक्षर का बनाई है? अक्षर तो ओम। हैं? ओम। ये का कौन सा अक्षर है? दा। ये कौन सा अक्षर है? दा। छा। ये कौन सा अक्षर है? दा। छा है कुछ। भाई चश्मा नहीं- अक्षर तो आ रहे हैं समझ में। जी चश्मे से देख लेंगे। हमने ये लिखा है ओम ध्राम 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 जी। फट स्वाहा। जी। इसके आगे क्या लिखा, क्या जोड़ना है वो बताएंगे नीचे। जी। 108 बार करना है, जी 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करना है। और घर में जो तंत्र क्रिया है कट जाएगी। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। और हमारी गारंटी है आपके बच्चों की जॉब रोजगार सेट होंगे। घर में तंत्र का प्रयोग नहीं रहेगा। पंडोगर धाम आने पर आपकी संपूर्ण व्याधि, संपूर्ण प्रेतात्माओं का जो कारण है वो खत्म होगा। आशीर्वाद है। माइक दीजिए। अच्छी बात कही कि हम मंच पे आए तो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए। अपने गुरु के सामने, अपने मार्गदर्शक के सामने घबराना नहीं चाहिए। यदि घबरा के पूछेंगे तो प्रश्न का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तसल्ली से, धीरज से आइए और थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल होइए, ठंडा होइए, तो प्रश्न करने में और उत्तर सुनने में आनंद आएगा। और अपना दिमाग का उपयोग जरूर करें। पढ़ें, समझ में ना आए तो टोकें। यह पूरे विश्व का एक ऐसा दरबार पंडोगर धाम है जो आपको शीतल और संतुष्ट होने के लिए अपील करता है कि आंखों से पढ़ो। तथाकथित कपोल कल्पित विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी आंखों पर भी नहीं, परंतु तब तक तुम्हारा मन, ब्रेन, हृदय स्वीकार न कर ले तब आंखों को धन्यवाद दीजिए। तीनों को लगाइए। और यह विज्ञान का योग है, और विज्ञान के योग में पंडोगर का दरबार खुला आमंत्रण करता है। बोलिए श्री पंडोगर सरकार की। और इसके बाद हम कहेंगे कि जो भैया जी बैठे हैं आप खड़े हो जाएं, थोड़ा प्रयास कराएंगे, मेहनत कराएंगे आपसे। थोड़ा सा आप इस दिशा में चलिए, चलते जाइए, जहां तुम्हारा मन करे एक बार हम तरफ देख लेना। चले जाइए साइड को। बहुत बढ़िया, हमने ऐसे कहा तो चले गए। कहीं से भी किसी को भेजते हैं, उसी का नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी निशाना वहीं फिट था। वैसे मैंने रिमोट डाला था इस रास्ते से कि ऐसे ऐसे जाएंगे तब वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट प्लान की तरह पहुंच गए। घंटों की यात्रा मिनटों में की है। वाह! ये नहीं कहा जा सकता कि कानपुर के लोग विद्वान नहीं है। कानपुर के लोग विद्वान है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की रामलीला प्रसिद्ध, यहाँ के कीर्तन जगत के कलाकार विद्वान प्रसिद्ध, और यहाँ के तो जाने काय काय में प्रसिद्ध, सब कुछ पता है, मैं बोलूंगा नहीं। हाँ? दरबार में आनंद आता जाए तो जय श्री राम बोलते रहना, और जहां दिक्कत दिखाई दे तो हाथ उठा के समर्थन करना, मेरा नहीं अमुक व्यक्ति का, कि गुरुजी इसके बारे में बताना है। हमारा तो समर्थन तो मजबूरन करोगे आप लोग, लेकिन जो व्यक्ति ना बोलना जानता हो उसका जरूर समर्थन करिए। आइए भाई।
दीदी यहाँ आ जाइए, वहां तक तो पढ़ ही नहीं पाओगी आप, और पास में आओ, ऐसे माइक उठाओ, माइक उठाइए। हाँ बोलिए, कहां से आई हो भैया? माइक से बोलिए। कानपुर से। कर रहे बोलो। कानपुर से। कानपुर के लोग इतने ढीले ढाले नहीं है, बहुत कर रहे बोलते हैं। हाँ, क्या समस्या लेके आई हैं आप? शारीरिक कष्ट है। शारीरिक कष्ट। माइक से बोलिए, सब लोग सुन नहीं पा रहे। शारीरिक कष्ट है। क्या हो गया तुमको शारीरिक? पैर में और कमर में दर्द। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मीनू गुप्ता। हाँ? मीनू गुप्ता। मीनू गुप्ता। जो भैया ने उठाए उन्हें आप जानते हो? पति है ना? आनंद गुप्ता। देखिए यहां, मीनू गुप्ता आएगी, उसका पति उसे उठाएगा, पैर की पीड़ा ठीक होगी, आशीर्वाद है। मीनू आएगी, उसका पति उठाएगा, पैर की पीड़ा ठीक होगी, आशीर्वाद है। ये सोच सकते हो आप? ये दुनिया के साइंस के लिए और युवा वर्ग के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए खुला चैलेंज ये दरबार करता है। ये दरबार कभी ऐसे नहीं पढ़ाता, ये दरबार यूं पढ़ाता, कहते आप पढ़े लिखे हो तो टोक के दिखाओ। बाबा तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। आप गारंटी है, वैसे तुम्हारे घर के हम सबको जानते हैं, आपके तीनों बच्चों का भाग उदय होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे, जॉब की स्थापना होगी। कितने बच्चे हैं आपके? तीन है। 2 बेटे 1 बेटी। हाँ, बाबा और सब कुछ बढ़िया, शारीरिक कष्ट ज्यादा है बस। शरीर निरोग रहेगा। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करनी है। यदि अमावस्या कर लेते हैं तो गारंटी हमारी है, ये मंत्र करने से तुम्हारे घर में परिवर्तन हो जाएगा। से पढ़ के दिखाओ, क्या लिखा? माइक से बोलिए। ओम क्लीम श्रीम श्री फट स्वाहा। फट स्वाहा। बाकी की और विधि लिखी है, वो नियम से करेंगे, आज की बात है। हमारा आप लोग समझ गए ना? बेइज्जती लोग ऐसे कराते हैं, जैसे गुप्ता साहब ने करा ली अपनी पत्नी को बेच के। ईमानदारी से बताया, गुप्ता साहब ने बेइज्जती नहीं कराई है, ये तो मुझे करवानी थी, क्योंकि मैं मालूम था कि जी अपनी पत्नी को मीनू को ही उठाएंगे, क्योंकि जिससे प्रेम होता, प्यार होता, उसी को तो उठाते हैं एक दूसरे को। ज्यादा प्यार आम आप लोगों से नहीं से था कि भाई पत्नी तुम चली जाओ। वो हमारे देवर है। हाँ? जिन्होंने उठाया वो देवर है हमारे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बोलिए पंडोकर सरकार की। नाम क्या है इनका? मीनू गुप्ता। हाँ? मीनू गुप्ता। पति का नाम क्या है? आनंद गुप्ता। और इनका नाम क्या है? इनका मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसमें तो पति शब्द आया। अरे बाबा ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, वो देवर है हमारे। जो भी हो, क्योंकि पति स्त्री को उठाएगा, ऐसा कैसे आया, इस पर विचार करेंगे। खड़े हो जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। पति आए आपके? पति आए? अच्छा, आप इधर से इधर ट्रांसफर हो गए। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले आप ही का नंबर था। खड़े होइए, आइए आइए, मैंने लिख दिया है, स्त्री पति को बुलाएगी। आइए, पास में आइए, बैठ जाइए, बैठ। बोलो उठाई माइक। वहां नहीं बैठना दीदी, हनुमान जी को पीट नहीं करना है दीदी, हनुमान जी को नहीं पीट करना। हाँ बोलिए, क्या बात? ठीक है, सब बढ़िया। पूछना क्या है? कुछ नहीं, सब ठीक है। पति को स्त्री उठाएगी, आशीर्वाद है, प्रश्न कुछ भी नहीं है। बोलिए। जो पर्चे में लिखा है वो ही होगा। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलो जाइए, ये मंत्र कर लीजिएगा। और इसके बाद पीछे से दादाजी चश्मा वाले, दादाजी दादाजी
ये सामने बैठे, पीछे वाले, ये बगल वाले, ये हाँ। आई दादा, आपका ही नंबर है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। पास में आइए, यहां आइए, पास में बैठो दादा, बैठो। माइक उठाएं, बताओ दादा क्या पूछना चाहते हैं? परिवार में थोड़ा कर रहे बोलिए। बहू के थोड़ा बाल बच्चे। बहू के बच्चा नहीं है, बहू का नाम क्या है? सीमा। पढ़िए, आपने किसी को बताया तो नहीं? सीमा देवी को जुड़वा पुत्र होगा, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। यदि आप अमावस्या कर लेते हैं तो सीमा के जुड़वा पुत्र होगा, 5 अमावस्या करनी होगी, आशीर्वाद है। आपको पंडोकर धाम जाना है, जाओगे? दो संतान भाग्य में है, थोड़ा इलाज लेना है, ठीक है? गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, इस मंत्र को करना है आपको, पकड़ना नहीं दादा। 108वां करना है गुरु मंत्र। ये मंत्र को नियम से करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम। चलिए, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद सरदार जी जो खड़े हैं, सरदार जी यदि आना चाहें तो आ जाए, नहीं तो किसी दूसरे को भेज दें। जल्दी से आइए भैया। आ गए क्या भैया? जिसका नंबर आता जाए वो शीघ्र आते जाएंगे। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री पंडोकर सरकार की। आइए, यहां आइए सरदार जी, पास में आओ सरदार जी, जिससे आप पढ़ सकें। और पास में आइए, माइक उठाइए, बोले क्या पूछना चाहते हैं? बच्चों के बारे में सोचना। कौन से बच्चे के बारे में? बेटी का और बेटे के दोनों। क्या हो गया बेटा का? बेटे की शादी पूछना है, बच्चे पूछना है। क्या नाम उसके? सिमरप्रीत। हैं? सिमरप्रीत। और बच्ची का? सुखप्रीत। सुखप्रीत। पढ़िए, सुखप्रीत एवं सुमित का कैरियर उच्छल, पकड़ना नहीं है इसको। मनोरथ पूर्ण होगा, शादी संबंध शुभ होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। यदि करेंगे सुखवीर एवं सुमित का कैरियर उज्जवल होगा, आशीर्वाद। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, 5 अक्टूबर से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। सुखवीर कहां है? और बालक पूरा नाम क्या देता हूं? हैं? समीर सीमर प्रीत सिंह। वाह। शादी नहीं करने, शादी और क्या रोजगार? जॉब तो कर रहा है, लेकिन कोई पक्की हो जाए। जॉब पक्के में हो जाएगा। ये मंत्र 108वां करना है। पढ़िए, माइक से पढ़ना है, पढ़िए माइक से। ओम ठम
ठम ठम फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आय बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ये हमको करना है। हाँ आपको करना है भाई, पूछने आप आए ना तो आपको ही करना पड़ेगा। आप कानपुर में रहते हैं? माइक से बोलिए। बेटा मैं यहाँ इसलिए यहाँ रहते हैं, वैसे हम तुलसीपुर रहते हैं। बहुत यहाँ कैसे पता लगा यहाँ के बारे में कि हम आए यहाँ पे? ये हमने पढ़ा था, बोर्ड लगा था। बोर्ड पढ़ा था, अच्छा। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलिए, बीच बीच में विनोदास्पद इसलिए किया जाता है कि लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, तो बीच बीच में हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, और कुछ कुछ चीज यहां से छोड़ जाएंगी, उसके माध्यम से आपके चेहरे पे खुशी रहेगी। बोलिए पंडोकर सरकार की। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। फिर चाहेंगे हमारे गुप्ता जी यदि मेहनत कर सके तो एक बार फिर खड़े हो जाए। आप फिर जाइए, कहीं से भी किसी को भेज दीजिए। आप नहीं कहेंगे कि पति भेजेंगे, आप भक्त भेजेंगे, भेजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद आप लोग सब्सक्राइब शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पंडोकर सरकार धाम, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और पंडोकर सरकार के दरबार में आपको हर प्रकार से एंगल चेतावनी देते हुए पढ़े लिखे लोगों को सावधान किया जाता है कि दरबार में टोक के दिखाओ। बाकी के विनोदास्पद के लिए कई बार हम बोल देते हैं कि भाई लोग आते हैं कि बच्चा चाहिए, बोले हाँ बच्चा चाहिए, तो तुम्हें चाहिए क्या? वो कहता नहीं नहीं हमारी पत्नी को चाहिए। पास में आइए, और पास में आइए। दीदी कहां से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से आई। इन्हें जानती हो जिन्होंने भेजा है? जी। कौन है? हमारे दीदी के देवर है। दीदी के देवर है। चलिए, क्या समस्या लेके आई हैं? बस थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही रहता, थोड़ा बच्चे के पीछे। हाँ? स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, थोड़ा बच्चे के लिए सोचते हैं। कौन बच्चे का? अनमोल नाम है। हाँ? अनमोल हाँ, नाम है। एक बच्चा और है? नहीं बस एक ही है। एक ही है? पक्का? जी। क्या हो गया अनमोल को? कुछ नहीं, सुनता नहीं है बस। ये लिखा पढ़िए, आपने बताया तो नहीं किसी को? अनमोल बच्चा बात मानेगा, सुनेगा, घर में पितृ दोष का कारण है, 5 अमावस्या करे, आशीर्वाद है। आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, गारंटी हमारी है, चकाचक सफलता मिलेगी। जो हम विधि बताएं, नियम बताएं, उसको कर लेना, आशीर्वाद है। लाइए ये मंत्र लिखे देता हूं, कर पाओगे? जी हाँ कर लेंगे। आपने यहां किसी को नाम तो नहीं बताया था अनमोल? नहीं जी। आप गुप्ता ही हो ना? मानेगा और सुनेगा, तुम लोगों की घर में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। लेकिन आप पंडोकर धाम आपको 5 अमावस्या करनी है, ठीक है? और आपका पितृ दोष खत्म होगा। ये मंत्र करना है। माइक से पढ़िए, क्या लिखा है? पकड़ना नहीं है। ओम क्लीन फट बट क्लीन कुरु कुरु स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आवेदन करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। अब अपने पति को तुम ना बुला लेना, लो जाओ। बोले उनका भी नंबर आ जाए। हमने ये अच्छा। गुप्ता साहब आप पर्चा पढ़ेंगे, देखेंगे कि पर्चे में अनमोल नाम पहली हेडिंग में। आप पर्चा पढ़ेंगे, देखिएगा। मीडिया वाले भी आप चेक कर सकते हो, वहां पे वहां भी देख सकते हो। और ये दरबार में आपने अनमोल के बारे में सुना। आदमी के मन में कोई भी प्रश्न हो सकता है, हजारों प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन हमने लिखा वो ही क्यों पूछ रहा है?
ये दरबार आपको इंडिकेट करता है कि पढ़िए, समझिए, समझ में ना आए तो टोकिए। और मैं फिर कहता हूं युवा वर्ग के लिए विशेष, जो कहता है कि ऐसा नहीं होता, हम कहता है ऐसा ही होता है। दरबार कानपुर में 2 दिन और चलेगा, आंखें खोल के बैठिएगा। बोलिए परम पूजपात सतगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री पंडोखर सरकार की। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। और इसके बाद पुनः ये पर्चा किसका बना मुझे खुद पता नहीं है। हम तो पर्चा लिखते रहते हैं, लिखवाने वाले श्याम हनुमान जी पंडोखर सरकार हैं। हम तो एक माध्यम है, जो कुछ हो रहा है सब भगवत कृपा और पंडोखर सरकार का प्रसाद का दर्शन कर रहे हो। और उसके बाद जो बहन कुर्सी पे बैठी हैं, ये तुम जिसको चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। थोड़ा मेहनत कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें तुम्हें भेजा तुम उन्हें भेज दो। हे भगवान जी, पूरे घर ही घर के एक साथ नो पठेगा। नहीं, पक्षपात ना करो, कोई तैयार नहीं है आवे को, थोड़ा पीछे जाओ, जाओ पीछे। मैं कह रही हम नहीं जा रहे ऐसे। बताओ, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं आपके बाप, वे वहीं वहीं घूम लेते। ऐसे पूछा तुम्हें जाना है, तुम्हें जाना है। सोचिए कि ये भेज रही लोग उठ नहीं रहे, लेकिन उठेगा कौन? जिसका ये पर्चा है वो ही आएगा। ये पूरे दुनिया के लिए बार बार आपको चेतावनी देता है कि दरबार में आइए और आंखें खोल के बैठिए। उठी वो पाएगा जिसको पंडोखर सरकार चाहते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। ताली तो बजा दीजिए भाइयों, ताली बजाना चाहिए, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के। मैंने कहा कि यदि भाग की परिवर्तन करना है, अपनी भाग की रेखाओं को परिवर्तन करना है और जीवन में सुख पाना है, तो ताली बजा करके भगवान को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर तुमने हमको जो हाथ दिए, और इन हाथ से मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, संघर्ष करेंगे, और भगवान मुझे कृपा करना। जल्दी आइए। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की। पास में आइए, बैठ जाइए। बस बस बस, हो गया हो गया भैया, हो गया हो गया। पास में आओ, और पास में आइए, पास में आइए। कहां से आए आप? माइक से बोलिए। कानपुर से। कानपुर से। कानपुर से। जिन मैया ने आपको उठाया, आप उन्हें जानती हो? नहीं जानती। बहुत अच्छा। क्या समस्या लेके आई हो आप? मेरी माँ बहुत परेशान है कि आपकी? मेरा भाई पीता है और छोटा भाई भी उन्नति नहीं। अरे भाई शराब पीता है? ओहो। माँ का नाम क्या है? मनोरमा अवस्थी। और भाई का? भाई का कामाख्या नारायण अवस्थी और पढ़िए। कृष्ण कुमार अवस्थी। सॉरी उल्टा, सॉरी उल्टा। कामाख्या का मदरा छूटेगी, पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। मनोरमा लिखा, मनोरमा का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आज से ही आशीर्वाद है। हाँ। और मेरे घर में और प्रेत बाधा है। किस? कामाख्या नारायण का मदरा छूटेगी, आशीर्वाद है। प्रेत बाधा है जी। और हमारे शरीर में थोड़ी वो होती है, दर्द बना रहता है। जाओ, आपकी मनोरमा देवी
माँ आज से ही ठीक होंगी। उम्र का कारण है? अभी मेरे पापा खत्म हो गए थे, जी। 7 बार होने वाला है। और आप पहले कभी पंडोकर धाम गई? नहीं, हम कहीं नहीं गए, बागेश्वर धाम गए थे। हैं? बागेश्वर धाम गए थे। अच्छा, हाँ। नंबर आ गया था? नहीं, मैं तो बालाजी को मानती हूँ, इसलिए मैं प्याज अच्छा। लहसुन नहीं खाती। हाँ, तो प्याज लहसुन ना खाने वाला भगवान राक्षस होता है क्या? नहीं नहीं, राक्षस नहीं होता है, तो? लेकिन मैं पहले से भी नहीं खाती। हाँ, जब तो से कोई बात मानी। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आगे बोलिए। हाँ। ये मंत्र पढ़ो। ओम ओम क्रांग क्रीं क्रूम फट स्वाहा। 108 बार इस मंत्र का जाप करो, हनुमान जी सहायता करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को 108 बार करिए। आप जूम कर सकते हो? करिए जूम, करिए करिए, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे तो आपको मजा नहीं आ रहा, लग रहा आनंद नहीं आ रहा आपको, क्योंकि इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इसमें चेहरा कटता है। धन्यवाद, जाइए और वहां पढ़वा लीजिएगा। हमने गुप्ता साहब इसलिए बैठा रहे हैं, वो आपको पढ़ते रहेंगे। और इसके बाद जो पीछे सफेद दुपट्टा वाली बहन खड़ी है, इनका नंबर, खड़े हो जाए, जल्दी आइए। सफेद दुपट्टा वाली, हाँ, आना चाहती हो ना तो जल्दी आइए, और नहीं आना चाहते तो बैठ जाइए। चिंता मत करें, बुलाएंगे, घबराओ मत। हाँ, तुम्हें हम यार कहां से दिख रहे हैं? हम गुरुजी हैं। जिस दिन यार दिखना बंद हो जाएगा ना, उस दिन मैं बुला लूंगा आपको। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बैठ जाइए, पास में आइए बहन। पास में आइए जी। कहाँ से आई हैं आप? हम ये माइक से बोलिए। किदवाई नगर से आए हैं, दुर्गा पूजा किदवई नगर से आई हैं। क्या समस्या लेके आई किदवई नगर से? मेरा लड़का खूब अच्छा बन जाए, ITN बस ये चाहते हैं। अच्छा, तुम वहां क्या कर रही थी खड़ी खड़ी? वहाँ अभी आए आपके पास। अभी आई हो? हाँ, कितनी देर हो गई तुम्हें आए? बस हो गए 2-3 मिनट। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का अविरल। क्या चाहते हो उसके लिए? उसके लिए चाहते हैं कि बहुत बड़ा ITN वगैरह बन जाए। आपने तो मुझे बताया नहीं है। मैंने क्या लिखा? अविरल का भाग उदय होगा, मनोरथ पूर्ण होगा। 10 वर्ष के अंदर बच्चे का भाग उदय होगा। अविरल का आशीर्वाद है। जय बालाजी महाराज। जय पंडोकर सरकार। हमारी गारंटी है, बस अविरल को पंडोकर धाम लेके जाना है। 10 वर्ष में आपके घर का नाम करेगा, आशीर्वाद है जी। क्या बनाना चाहते उसको? सबसे बड़ा ITN। वाह, आप वहां क्यों खड़ी हो गई थी बहन? आप तो चाहती तो कहीं भी खड़े हो जाती, लेकिन आप वहीं क्यों खड़ी हुई? आप क्या आपकी पहले बात हो गई थी हमसे कि हम आपको बुलाएंगे, खड़े हो जाना पीछे? हाँ, मेरा दिल बोल रहा था कि हम बालाजी के भक्त हैं तो आप बुलाएंगे हमको। भैया आप लोगों का भी दिल ना बोलने लगे, है ना? अब वो कह रहे यार मुझे बुला लो। अब इनसे बड़ा कोई है कि इनका दिल बोल रहा था, तुम यार बोल रहे हो।
इसलिए दिल से परमात्मा को किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से आप समर्पित हो जाइए। मैं गारंटी देता हूं आपका नंबर आ जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन नंबर 100% आएगा। पंडोकर सरकार 5 अमावस्या करने का विधान होता है। पूरे विश्व के लिए पंडोकर सरकार दरबार शोध का विषय है। अभी आप लोगों को कोई पता नहीं है, कुछ भी मान लेते, समझ लेते हो। आप यूट्यूब पर जाइए, पंडोकर सरकार को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और पंडोकर धाम तीर्थ यात्रा करिए। पुष्पावती गंगा का स्नान कीजिए, अमावस्या पर्व पर जाकर के अपनी कामना हेतु मनोरथ कीजिए, पेशी लगाइए, आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। जय बालाजी महाराज। ये मंत्र आपको करना है। पर्चा तो आप इसकी में पढ़ ही चुके होंगे। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। जय श्री राम। जाइए। छूना नहीं है, मना किया बहन। हनुमान जी श्री पंडोकर सरकार की गद्दी को नहीं छूनी है। और उसके बाद जो सामने साड़ी पहन के जो माता जी आ रही है ना, जो तीसरे नंबर की पीछे वाली, सबसे पीछे, ये पीछे वाली इन्हीं को भेज देने का नंबर है। बैग वालों की जिस पीछे चले, यहां बेटा भेज देना इनको। ये सबसे पीछे जा रही, सबसे पीछे ये वाली, हां, इनका नंबर आ चुका है। अरे भाई भेज दीजिए। ये पीछे वाली आना है, आगे वाली नहीं। हाँ ये वाली, हाँ इनको भेजिए। आइए बेटा, आपका नंबर है। ये माता जी नहीं, ये नहीं, पीछे वाली, हाँ इनको, जो अपने सीने पे हाथ रखी, हाँ ये यही वाली, आने दो बहन, जल्दी से आइए, आपका नंबर है। ये प्रवेश करते जा रही थी और उनका पर्चा बन गया है। बाकी के लोग पीछे ही बैठ जाइए। हाँ, एक का नंबर आ गया, आपका आ जाएगा। बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आगे सभी को नहीं आना है। और जो कार्यकर्ता भैया, कल से अच्छे रखिएगा। टाइम लगता है, क्या मतलब है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। आइए, बैठिए बहन, यहां आइए। और नहीं, पैर नहीं छूइए, पैर नहीं छूइए, पास में आइए और पास में आओ। बस माइक उठाइए। दीदी आप कब आई हैं? माइक से बोलिए। अभी आए बस। कितना देर हो गया? आधा घंटा हो गया। कहाँ थी तुम आधे घंटे से? तो जहाँ आए हैं वहीं रुके थे, होटल में। कौन लेके आया आपको? पति देव आए हमारे, और हमारे ग्रुप के लोग भी आए। आप कहाँ की हो? उरई। उरई से यहाँ क्या करने आई थी आप? ये से पुराण सुनने। उरई से यहाँ? लो भैया, उरई से यहाँ आए। पहले हमसे कभी मिली है आप? नहीं। नहीं। क्या समस्या लेके आई, बोलिए। कोई समस्या नहीं, बस शिव पुराण सुनने आए थे। शिव पुराण सुनने आए। प्रश्न कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। पक्का? सही बताओ। सही बता। क्या नाम है आपका? नीलम। मन में कोई भी प्रश्न नहीं है। नीलम कुमारी जी कथा सुनने के भाव से आई हैं, कथा का टाइम में आके बैठ रही हैं। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से आपको नीलम जी घर में उन्नति होगी। आशीर्वाद। आप उरई में रहती है? लो, आपकी गुप्त कामना पूरी होगी। ये मंत्र 108वां करना, जिससे कि आपके और आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए हित में होगा। आशीर्वाद है। ठीक है।
जय श्री राम। ओम क्लीम फट कुरु कुरु स्वाहा 108 बार। ठीक है, हम लिख के ही दे रहे हैं, पर्चा ही दे रहे हैं, आप लिखें, भूलेंगे नहीं। हमारे यहाँ पर्चा दिया जाता है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाइए। और इसके बाद पुरुष में से सबसे पीछे चलते जाइए, जो हाथ उठा रहे हैं खड़े हो जाइए, खड़े होइए और आप पीछे चलिए 5 कदम, जिसको चाहें उसको भेज दो उसी का नंबर। 5 कदम के बाद किसको भेजा है? अच्छा, ये बैग वाले, वाह, आपके यहाँ सिस्टम अच्छा है अपने अपने को भेजने का। आनंद आ गया। हमारे बिट्टू भैया बोल रहे हैं दादाजी कि ये सब भगवान कृपा है, सबको भला हो। बोलिए फ्री पंडोकर सरकार की। पालती मार के बैठी हैं, पालती मार के बैठो बहन। और ये कौन है जिन्होंने भेजा आपको? ये मेरे जेठ का लड़का है। गजब, जेठ का लड़का, देवर, पत्नी, पति, सब ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं। ये है कानपुर वालों की। जेठ का लड़का है। क्या पूछने आई बहन आप? मेरे पति 5 साल से बीमार है, बिल्कुल ऑन बेड है। क्या हो गया उनको बहन? उनका पीजीआई से इलाज चल रहा है, उनको अटाक्सिया बताया है, सब कुछ कर लो, ठीक नहीं। आपने तो मुझे बताया नहीं है। क्या नाम उनका? दीपक लांबा। और हमने क्या लिखा सुने? अटेक्सिया नामक बीमारी आपके पति को है, प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, किया गया चक्कर है, इस समय बिस्तर पकड़े हुए हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपने बताया है किसी को? बताया दीदी क्या? हमारी गारंटी है तत्काल लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। लेकिन आपको 20 अक्टूबर तक और झेलना है, उसके बाद सुधार होगा। लापरवाही करेंगे तो 2024 में 17 मई उनके लिए खराब है। सो हमने लिखा नहीं, मुखात बोला है। पति पूरा नाम क्या लिखते हैं? दीपक लांबा। लामान, दीपक तो लांबा। लंबा। उन पर प्रेत बाधा है। कैसे सही होगी? ठीक हो जाए। बिल्कुल बहन, क्यों नहीं होंगे? 5 साल हो गए एकदम बेड पे। ये मंत्र करना है बहन, रोना नहीं है। ये मंत्र करो। क्या लिखा है? पढ़ो, ओम क्लीम। माइक से पढ़ो। ओम क्लीम हीम। नहीं, फट हिंदी में नहीं है। ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नाई बंधन करना है। गुरु कृपा होगी, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। सतगुरुदेव भगवान श्री अतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इस मंत्र को बोलो, तत्काल आशीर्वाद है। तत्काल आपको दबा लगेगी, पति को हमारा आशीर्वाद है। और भैया तुम्हारा दोष नहीं है, तुम तो अपना कर्म कर रहे, करते रहो, लेकिन आएगा तो वही जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। और पूछ भी वही पाएगा जितना सरकार चाहते हैं। नहीं, मन में तो लाखों प्रश्न होते हैं। आंखें तो किसी को भी देख सकती हैं, लेकिन क्या कौन सी बीमारी लिखी उसमें याद भूल गए? बीमारी का पहला नाम पहली चरण में लिखा है। हां, अटेक्सिया। अटेक्सिया शब्द का उल्लेख होना, पहली लाइन में आना और उसी पर ही लिखना। ये बड़े बड़े डॉक्टर भी दांत के नीचे उंगली दबाते हैं। ये पंडोकर सरकार करते क्या है? ये पंडोकर सरकार दरबार सामान्य लोगों के लिए है, सर्व जाति पंथ समुदाय के लोगों के लिए है। और ये दरबार
पढ़े लिखे लोगों के दिमाग खोलने के लिए है। और जितनी एजेंसियां हैं जो धर्म विरोधक हैं उनके लिए खुला दरबार आमंत्रण करता है। आइए पंडोकर धाम या दरबार कानपुर में 2 दिन है, दरबार देखिए। जब नंबर आए तो जो चाहो वो पूछ लीजिए, आप पूछोगे वही जो मैं चाहता हूं, तुम्हारे इसके अलावा कोई दिमाग चलेगा ही नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद ए नंबर में जो पुरुष में जो पहले खड़ा होगा उसी नंबर। ये भाई मोबाइल हाथ में लिए और रूमाल। और भैया रुक जाइए, इतने ही से काम नहीं चलेगा, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप खड़े रहिए। आप पीछे की ओर 11 कदम चलने के बाद जिसको चाहे उसको भेज दें, उसी का नंबर है, जिस दिशा में जाना चाहते हो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। बड़े छोटे छोटे कदम हो गए भैया तुम्हारे। बोलिए सतगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम। आइए पास में आइए, बस बैठ जाइए, बैठ जाइए और पास में आइए, पास में आइए दादा। और सर क्या आइए, माइक उठाइए। जिन भाई ने आपको उठाया है उन्हें आप जानते हो? नहीं जानते। वाह, उनके पैर भी ठीक हैं और सोच भी सही है। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, सुख शांति रहे और समाज में इज्जत रहे। हाँ, सुख शांति मिले और समाज में इज्जत रहे बस। समाज में इज्जत रहे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार दुबे। आपने किसी को बताया? नहीं। हमने लिखा नाम राजेंद्र कुमार है, सामाजिक प्राण प्रतिष्ठा एवं नाम सम्मान यथावत बढ़ता रहेगा, गुरु कृपा रहेगी, आशीर्वाद है। आप पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें और आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। लाइए, ये मंत्र भी करना है, कर पाओगे? पूरा नाम क्या है आपका? राजेंद्र कुमार द्विवेदी। और हमने गलत लिखा क्या? नहीं, आपने भी वही लिखा है। क्या कह रहा? नहीं लिखा है? नहीं, हमने भी लिखा है। हमने भी लिखा है ना, माइक से बोलो। लिखा है आपने। यहाँ ये मंत्र करना है, 108 बार इस मंत्र को करेंगे, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करने पर लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है सर। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। लीजिए दादा, जाइए। और इसके बाद पुरुष में से भैया आप जो आइए, आप ही का नंबर है।
जय जय श्री राम। थोड़ा भैया पर्ची को स्क्रीन पर थोड़ा दिखाइए, 5 से 7 सेकंड दिखाइए। लोग पढ़ने में तो आए, समझ तो सके, पास में आइए, बैठ जाइए, माइक उठाइए, बोलिए कहां से आए? एक तो आप कहां से आए हैं? उत्तरी पूर्व क्या आए? समय से दर्शन करने थे और जिला अध्यक्ष के लिए तैयारी कर हाँ? रहे, जिला अध्यक्ष कानपुर ग्रामीण के लिए तैयारी कर रहे थे, उसका आशीर्वाद लेने आए थे। हम लिखा है राजनीतिक पद की कामना लेकर आए हैं, अध्यक्ष की तलाश में आए हैं। पंडोखर धाम में भविष्य बताया जाएगा, तारीख दी जाएगी, समय बताया जाएगा, आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। लेकिन आपको पंडोखर धाम आना है, पहुंचे ठीक है? ठीक है। अध्यक्ष पद की तलाश में आए हैं। जी हाँ, कानपुर ग्रामीण। अब आपने तो मुझे बताया नहीं ना। जाओ, राजनीतिक उन्नति होगी, समय तारीख पंडोखर धाम में बताया जाएगा, ठीक है साहब जी। क्योंकि थोड़ा विलंब है अभी, लेकिन अब आपको आगे पूर्ण मार्गदर्शन पंडोखर धाम में करेंगे। ये मंत्र करना है, 108वां करना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। महाराज ये क्या लिखा? ओम क्लिक ओम क्लीम फट स्वाहा, फट स्वाहा। 3 रामायण, 3 दुर्गावन, 3 अबंधन, पितृ देवता भी पूजना है, आशीर्वाद है। स्पष्ट महाराज समझ में नहीं आ रहा। वो पर्चे दे रहे हैं आपको, पर्चे दिए, पर्चे देंगे, बताएंगे वो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की जय। लीजिए, आप पढ़वा लीजिएगा, खूब लेमिनेशन करा कर रख लो, नीचे रखिए। समय तारीख पंडोखर धाम में सुनिश्चित है, बताना उनको। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। हमारे व्यास जी, पंडित श्री रमाशंकर जी, रमाकांत जी व्यास जी कुछ ही समय बाद व्यास गद्दी पद पे आसीन होंगे और आपको शिव पुराण कथा श्रवण कराएंगे और बाबा भोलेनाथ की खूब कृपा बरसेगी और पंडोखर सरकार की कृपा तो बरस ही रही है। कल का दरबार 7 बजे से है और 9 बजे तक रहेगा, 2 दिन 7 से 9 है। इसके बाद बिहार पटना में होने वाले दिव्य दरबार में 8, 9, 10 आप लोग पटना बिहार में दरबार देखेंगे, लाभ उठाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो जाना चाहते हो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर अलग व्यवस्था है। वहां पर www.com पंडोखर सरकार www.pandokharsarkar.org क्योंकि वहां पर प्रतिदिन 5 से 7 हजार लोग बैठने की कैपेसिटी है और लगभग 1500 से 2000 लोगों के ज्यादा नंबर आएंगे प्रतिदिन वहां। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। और इसके बाद ये जो भैया जी पानी पी रहे हैं ना, बोतल वाले भैया, हाँ ये दादाजी, इन्हीं का नंबर है। ग्रिल किस तरफ है दादा? आराम से आना, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो श्री श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की, श्री सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए दादाजी, आइए, स्वागत। दरबार में आप लोगों को कल ज्यादा समय लगेगा, 4 से
7 तो कथा सुनेंगे। इसके बाद दरबार 7 बजे से 9 बजे तक है। तो आप लोग समय लेके आइएगा और तसल्ली से बैठिएगा, धक्का नहीं लगाइएगा, क्योंकि कल से भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आज तो पता लगा है ना कि पंडोगर साकार क्या है। गुरुजी कब आएंगे, कैसे बुलाएंगे, क्योंकि हम प्रवचन या कथा नहीं कहते हैं, इसके लिए हमारे आचार्य हैं। हम तो मात्र नगद वाला काम करते हैं, तुरंत दान महाकल्याण। पास में आइए दादाजी, माइक उठाएं, हेलो, बताएं क्या बात है। हम गुरुजी लाल बंगला कानपुर में रहते हैं। लाल बंगला में, लाल बंगला से आ रहे हैं कानपुर से। जी जी, हमें थोड़ा पास में, थोड़ा पास में आए, थोड़ा झुकना पड़ेगा हमको, बहुत आराम से आराम से। आप भी वृद्ध है, हाँ बोलिए। वो लड़के की शादी के लिए पूछना था कि हमारे लड़के की शादी कब होगी, किस लड़की से होगी, और हमारे पैर में थोड़ा सा ये। लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम क्या है? नरसिंह। कुछ नाम और दूसरा भी है? मंटू मंटू बोलते हैं। हमने मंटू लिखा, नरसिंह लिखा। हमने कहा मंटू की शादी उत्तर दिशा में गीता नाम की लड़की से शुभ शादी होगी 13 अक्टूबर 2024 में। वैसे तो 2023 में योग बनता है। एक शादी तो संबंध होने का या टूटने का समय एक निकल चुका है, लेकिन मंटू की शादी वर्ष 2024 में आपके घर में बहू होगी, आशीर्वाद है। लेकिन जो नारायण नाम बोला वो नहीं आया इसमें। नहीं, नरसिंह नाम है उसका। हाँ, नरसिंह जो बोला आपने। मंटू की शादी शुभ होगी, ठीक है साहब। लेकिन मंटू भी तो बोलते हैं। हाँ, मंटू है नाम उसका। ये कुंडली का नाम होगा लड़की का। और एक बार पूछ लीजिएगा, का हो सकता है हम गांव भी बता दें या शहर बता दें। बता दीजिए तो, क्योंकि ये बातचीत चल रही है इसलिए। हैं? एक जगह बातचीत चल रही है। चल रही है? अरे वाह। लो दादा, ये मंत्र करना है पहले तो। ये मंत्र लिखा है, सुनो। ये मंत्र माइक से पढ़ना है। ये मंत्र 108वां करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। ओम क्लीम फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नैवेदन करना है। अभी बात कहाँ चल रही है? जौनपुर में चल रही है। लड़के का नाम क्या है? लड़की का नाम है खुशबू तिवारी। हाँ, खुशबू तिवारी। खुशबू से शादी नहीं होगी। मंटू की शादी गीता से होगी, 101% होगी। खुशबू से नहीं होगी। लीजिए, ये मंत्र 108वां करना दादा। और शुभ शादी होगी। हम तो जो कहते हैं शुभ शादी होगी आपके घर के लिए, परिवार के लिए, कुटुंबजनी के लिए बहुत अच्छी आएगी बहू, आशीर्वाद है। और इसके बाद हमारे उमाशंकर दिवेला जी कुछ मार्गदर्शन करेंगे और कथा कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ ही पल में हमारे पंडित श्री रमाकांत व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से आप शिव पुराण का लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय पंडित। आप लोग बैठ करके पंडोकर धाम की महिमा और दरबार देखिएगा और